एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और स्वागत है आपके पसंदीदा शो भारत की बात में। और बात यह कि क्या यह मुमकिन है कि पिछली बार 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी इस बार गठबंधन के आसरे जीत की राह तलाशने लगे? क्या यह मुमकिन है कि 2016 में 294 में से 211 सीटें जीतने वाली टीएमसी इस चुनाव में बीजेपी के आगे बेबस हो जाए और लेफ्ट कांग्रेस से गठबंधन की बात करने लगे? आश्चर्य होता है मगर मुमकिन जरूर है। मोदी के रहते आज की सियासत में कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि यूपी और बिहार के बाद अब बंगाल में पहली बार धुर विरोधियों के मिलने के सुर सुनाई दे रहे हैं। जो कभी दूसरे के मुंह तक नहीं देखते थे, वो पार्टियां आपस में गठबंधन की बात करने लगी हैं। तो कहानी आज की यही है, मोदी के मारे अब गठबंधन के सहारे। दीदी, ममता दीदी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका मिला है, वहां एक ही काम हुआ है, विकास, विकास और विकास। बोलते हैं हम अभी चौकीदार हैं। क्या चौकीदार क्या है? जो आपका सुनना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को अब आप बंगाल की सरकार में से घर भेज दीजिए भाइयों। जब दीदी दिल्ली आती है तो सोनिया जी का आशीर्वाद जरूर लेती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी के जिस गुप्त गठबंधन की बात 5 बरस पहले से करते आए, लेकिन ममता दीदी मोदी की मीटिंग में तो आने से कतराती है, लेकिन जब भी दिल्ली आती है सोनिया जी से जरूर मिलती है। जो आरोप प्रधानमंत्री 5 साल पहले से लगाते आए हैं, क्या वो आरोप सच होने जा रहा है? अब आपको समझ आया ना कि इनका गठबंधन कैसा है? जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या? ये जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या? क्या जिस गुप्त गठबंधन की बात होती रही है, वह इस बार के बंगाल चुनाव में सरेआम सबके सामने होने जा रहा है? एक जगह एक आदमी, मेरे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय ममता जी, खड़गे जी আছে, शरद पवार जी আছে, देवगौड़ा जी আছে, शत्रुघ्न जी আছে, और पूरे देश ने मन बनाया है। क्योंकि बंगाल चुनाव अब ठीक उस दिशा में जाकर खड़ा हो गया है जहां के रास्ते सिर्फ 2 हैं, या तो ममता या तो मोदी। और ऐसे में टीएमसी की तरफ से बंगाल के चुनाव के रुख को बदल देने वाला एक बयान आ गया, जिसने मां माटी मानुष की सियासत में सनसनी पैदा कर दी। और वो बयान आता है कोलकाता की उस इमारत से जिसने 34 साल के वामपंथी शासन की जड़ें, तने, शाखी सब हिला दिए। बयान उस इमारत से आया जिसने लाल दुर्ग के तमाम दरख्तों को जमीन से ऐसे उखाड़ फेंका कि दोबारा उसे जमीन तक ना नसीब हुई। वो इमारत जिसमें 2 फूलों का निशान है, जिस पर तृणमूल कांग्रेस का नाम है, वो इमारत जो वामपंथ के खिलाफ लड़ी गई सबसे बड़ी सियासी लड़ाई की पहचान है। उसी इमारत में बैठकर ममता के 3 बार के सांसद सौगत राय ने वामपंथ के लिए कुछ ऐसा कह दिया जो बीजेपी को बेहद मजबूत कर गया, ममता को मजबूर कर गया। All that I said is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP.
74 बरस की सौगत राय ने अंग्रेजी में जो कहा उसका हिंदी में तर्जुमा तो यही रहा कि टीएमसी चाहती है कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और लेफ्ट उसके पीछे या कहें उसके साथ मिलकर बंगाल का चुनाव लड़े। तो फिर ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जिस कांग्रेस को ठोकर मारकर ममता ने अपनी पार्टी बनाई, जिस वामपंथ के खिलाफ लड़ाई में ममता ने सिर पर बंदूक की बटें तक खाई, दर्जनों बार जान जाते जाते बचाई, हमले झेले, हिंसा झेली, झेल गई सारे अत्याचार। अरे हाँ, टीएमसी की बुनियाद ही उस वामपंथ के लाल झंडे के खिलाफ रखी जिसके खिलाफ सालों लड़ाई लड़ी। उसके साथ टीएमसी के नेता गठबंधन की बात कर गए। बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत के आगे ममता की ये बेबसी नहीं तो और क्या है। A genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress because और जब 294 सीटों वाले सूबे की सत्ता में 211 विधायकों की दमदार पार्टी के एक बड़े नेता ने ये कह दिया, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि ममता की जमीन खिसकने लगी है। आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, सब आपको क्यों छोड़ेंगे। और उस खिसकती जमीन का एहसास तो हल्का हल्का ही सही मगर 2019 के चुनाव में ही होने लग गया था, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ महामोर्चा बनाने की एक कोशिश ममता ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में भी की थी। महीना जनवरी का ही था। एक जगह एक आदमी, मेरे देश का प्रधानमंत्री आदरणीय ममता जी, खारगे जी आछे, शरद पवार जी आछे, देवगौड़ा जी आछे, शत्रुघ्न जी आछे। celebrations are being held. I understand. और यही वो पहला मौका था जब दीदी सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के साथ किसी मंच पर नजर आई थी और कहा तो यही था कि मोदी को मात देकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जब भी हम मीटिंग करते हैं बोलता है हम उधर में जाके काल मीटिंग करेंगे, परसों करेंगे। हम बोला 365 दिन करो, जितना हेलीकॉप्टर ले लो, जितना फ्लाइट ले लो। बंगाल में 2 है, अभी 0 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, अगर बंगाल में नहीं मिलेगा, बिहार में भी नहीं मिलेगा। मेरे को जितना अंदाजा है यूपी में भी गया, मायावती जी अखिलेश एक हो गया तो गया। तो अब देखो जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी ये लोग अच्छा करेगा। दिल्ली में 7 ही जीतेगा, वो बीजेपी का एक भी नहीं मिलेगा। चाहे यूपी हो और गुजरात में भी हार्दिक जिग्नेश जो है, हम आपको कहने चाहूंगी आप लोग भी आगे बढ़ो, अच्छा से आगे बढ़ो और देखो कैसे हिम्मत से लड़ो, डरो मत, हिम्मत से लड़ो। मेरे को पता है आपको ऊपर कितना बेइज्जती चलता है, मेरे को पता है, लेकिन डरो मत। अपांग जी है, बीजेपी छोड़ के चलाया परसों, बहुत बहुत बधाई हो। काफी दिन पहले लोग बोलते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न विल कैप्चर, नॉर्थ ईस्टर्न दिखा दिया है और 0 मिलेगा कि मिलेगा नहीं, वो उसको सोचना है। मगर कहते हैं ना, तमन्ना वो तमन्ना है जो दिल ही दिल में रह जाए और जो मरकर भी ना पूरी हो उसे अरमान कहते हैं। और ममता को मात देने के ममता के अरमान 2019 में धरे के धरे रह गए और शायद उसकी कसक पूरी करने के लिए इस बार टीएमसी की ओर से लेफ्ट कांग्रेस दोनों के साथ गठबंधन की पेशकश कर दी गई। तो फिर ऐसे में याद कीजिए प्रधानमंत्री मोदी का 2016 के चुनाव के वक्त दिया गया वो बयान, जिसमें वो ममता की सियासी मिलावट को भरे मंच से चुनौती दे गए थे। बंगाल का नुकसान हो तो हो, बंगाल बर्बाद हो जाए तो हो जाए, बंगाल के नौजवानों का भविष्य तबाह हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं मुख्यमंत्री ऐसी अपने आप को मानती हूं कि मैं प्रधानमंत्री की मीटिंग में भी नहीं जाऊंगी। लेकिन ममता दीदी मोदी की मीटिंग में तो आने से कतराती है, लेकिन जब भी दिल्ली आती है सोनिया जी से जरूर मिलती है। ये नाता हमें समझ में नहीं आता है। यहां तो लेफ्ट और कांग्रेस वाले मोर्चा लगाए बैठे हैं, लेकिन जब दीदी दिल्ली आती है तो सोनिया जी का आशीर्वाद जरूर लेती है और बराबर एक दूसरे के पास खड़े रह करके हंसते हुए फोटो भी निकलवाते हैं।
अब आपको समझ आया ना कि इनका गठबंधन कैसा है? जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या? ये जो लोग मिले हुए हैं वो आपका भला करेंगे क्या? और जब उस वक्त मोदी ने लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी की गुप्त टिकड़ी या कहे सबके मिले होने की बात कही तो कईयों को वो बात हजम नहीं हुई, लेकिन इस बार खुद टीएमसी के बड़े नेता सौगत राय ने यही बात कर दी। All that I said is that if the left and the Congress are genuine anti-BJP forces, they should line up behind Trinamool Congress, because Trinamool Congress under Mamata Banerjee is the only party which is fighting the divisive politics of the BJP. और यकीन मानिए ये उन ममता बनर्जी के नेता का बयान है जो सालों तक अकेले चलने में विश्वास करती रही, जिन्होंने कभी वाजपेयी की सत्ता तक को ठोकर मार दिया, जिन्होंने कांग्रेस को बंगाल की किसी काल कोठरी में कैद कर दिया। अजी हाँ, अकेले दम पर लेफ्ट की लुटिया डुबा दी और सनद रहे। यही वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने आज से 10 बरस पहले ही एकला चलो रे के नारे को बुलंद करते हुए उसी नारे पर काम किया और अपनी बुलंदी का एहसास दिल्ली तक की सत्ता को करा दिया था। These are the people, you know, when this JNLF movement started from Darjeeling, they are the people who said that we will give flowers, but we won't support them. Now they are the good folks. This is a political gimmick. Every time they do it. मगर आज वही ममता मोदी की बीजेपी के सामने इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उन्हीं के पार्टी के नेता लेफ्ट और कांग्रेस से गठबंधन की बातें करने लग गए, बीजेपी को बिना बात के हमले की बरसातें करने का मौका दे गए। खाली सौगत राय ने, उनके और भी नेता इस प्रकार स्टेटमेंट दे चुके हैं। जब चुनाव आगे आ रहा है, हारने का संभावना बढ़ रहा है, तब सबको साथ लेने का प्रयास हो रही है। आज इस पार्टी का ना तो जो जनाधार है, ना संगठन का कोई नींव बचा हुआ है। एमएलए, एमपी, मिनिस्टर पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, जितने की संभावना धीरे धीरे क्षीण हो रही है। इसलिए उनकी भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है और सबको बुला रहे हैं, और संभावना है कि ये सारे पार्टी एक हो जाएंगे, लेकिन भाजपा फिर भी सबको हराएगा। और अब बीजेपी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि टीएमसी की सियासी आग को राख कर देंगे, सब मिलकर लड़े तो सबका पत्ता एक साथ साफ कर देंगे। और रात को सपना देखते थे, आजकल दिन को भी देखना शुरू कर दिए हैं। एक बूथ प्रेसिडेंट को ले जाएं तो मान लेंगे, एमपी तो बहुत दूर की बात है। इस प्रकार न्यूज भी मीडिया में पहले चलाया गया है, 4 एमपी चले जाएंगे, 5 एमपी चले जाएंगे, उल्टा 10 एमएलए और 1 एमपी हमारे साथ आ गए। इसलिए इस प्रकार बेतुक बातें ना करें, लोग इस पर हंसते हैं। उन पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाकी 2 पार्टी तो अस्तित्व का लड़ाई लड़ रही है। टीएमसी और मई महीना के बाद टीएमसी का भी वही हाल होगा। इसके पहले भी कई पार्टी थी जो सत्ता में थी, वो गायब हो गई, इनकी हाल भी वही होगी। और यहां से साफ हो गया कि बीजेपी अकेले दम पर वो किरदार निभाने को तैयार है बंगाल में, जो 10 साल पहले ममता ने निभाया। क्योंकि गठबंधन की बात होने पर ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से टीएमसी को झड़क मिली, बल्कि कांग्रेस की तरफ से तो ऐसा बयान आ गया जो खुद सीएम ममता बनर्जी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। आज जब ममता बनर्जी ये कहते हैं कि बंगाल में बीजेपी को खिलाफ लड़ना पड़ेगा, और मुसलमानों को जब कहते हैं मुसलमान भाई आप साथ दो, तो मैं ममता बनर्जी को नसीहत देना चाहते हैं कि बंगाल में आपकी बदौलत, आपकी मदद से बीजेपी पार्टी की बंगाल में जाने का मौका मिला था। नहीं तो पहले बीजेपी पार्टी के बंगाल के लोग न पहचानते न जानते। आपने खुद बीजेपी पार्टी को बंगाल में जिस ढंग से पैर जमाने का मौका दिया और मदद किया, उसके चलते आज बीजेपी पार्टी बंगाल में आपके लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ये कहावत है कि जब बाबुल की पेड़ लगाया तो आम का फल आप कैसे आशा कर सकते हैं। तो बंगाल में अभी हाल आपकी ऐसा ही हुई। तो मुसलमान लोगों से वोट मांगने का पहले मैं आपको नसीहत ये देना चाहते हैं कि मुसलमान लोगों के पास जाए और माफ़ी मांगे कि मैंने गलती की थी और मेरे ही बदौलत बीजेपी पार्टी बंगाल में प्रवेश किया था, पैर जमाने का मौका मिला था।
यानी कांग्रेस ने न सिर्फ ममता की पार्टी की तरफ से उठे गठबंधन के प्रस्ताव को नकार दिया, बल्कि ये भी कहकर दुत्कार दिया कि गठबंधन तो छोड़िए, अगर लड़ना है बीजेपी से तो आइए कांग्रेस में विलय कर जाइए। और यही बात उस लेफ्ट की तरफ से भी हो गई जो सालों से बंगाल में मरणासन स्थिति में है। अब जरा सोचिए, इससे ज्यादा दुर्गति और ममता के लिए क्या हो सकती है। से डर से वो बचने के लिए अभी कांग्रेस का सहारा चाहता है। इसलिए कई बार कांग्रेस का सहारा लिया, कांग्रेस से मदद लिया, उसके बाद कांग्रेस का बेईमानी आई। कोई हम लोग तो बांग्ला में ये बात है, देवते सब लेके कभी नहीं सोते हैं कोई लोग, देवते सब तो पैर के मार के करता है। अभी कोई हमारा एक कोई दोस्त नहीं है बीजेपी या तृणमूल कांग्रेस, हम लोग के पास बराबर है। तो लेफ्ट ने भी टीएमसी को ना कहा और कांग्रेस ने फटकारा सो अलग। बाकी गठबंधन की सुगबुगाहट सुनकर बीजेपी की बातें जरूर खिल गई हैं, क्योंकि पिछले 6 सालों का ये इतिहास रहा है कि बीजेपी के सामने उनकी धुर विरोधियों ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े हैं, अपने तमाम गिले शिकवे भूल गए हैं। इस बार बीजेपी किस तरीके से बंगाल का चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है, टीएमसी का खेमा टूट रहा है। उसके पुराने साथी अब टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बंगाल में एंट्री हो गई है सो अलग, और इस जानकार भी अब मानने लगे हैं कि ममता की टीएमसी का आत्मविश्वास दरअसल हिला हुआ है। They should line up behind तृणमूल कांग्रेस। और टीएमसी सांसद सौगत राय का इतना कहना भर था कि दबे खाने बंद होकर चल रही सियासत के सारे द्वार मानो खुल से गए, और चर्चा इस बात की होने लगी कि आखिर टीएमसी को गठबंधन के बारे में सोचना भी क्यों पड़ गया। तो इसके कई फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये कि बीजेपी बंगाल के 80% बूथों तक पहुंच गई है। दूसरा फैक्टर ये कि ओवैसी ने बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और तीसरा फैक्टर ये कि टीएमसी के बड़े बड़े नेता न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं, बल्कि खुद जिस सत्ता का सुख सालों लिया, उसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रण भी ले चुके हैं। आगामी विधानसभा निर्वाचने এই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিকে তুলে ফেলে দেওয়া গণতান্ত্রিক ভাবে জন্য আমি 10-এর বদলে 100 ভাগ কাজ করব, আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে চাই। टीएमसी से बागी होकर बीजेपी में गए शुभेंदु वो काम कर रहे हैं जो बीजेपी का कोई नेता नहीं कर पाया। वो बीजेपी को बंगाल के अंतिम आदमी तक ले जा रहे हैं और उस अंतर को पाटने में लग गए हैं जो बीजेपी और टीएमसी के बीच का बचा है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिले, जो टीएमसी के 43% वोटों से मात्र 3% कम थे, और इसीलिए जानकार मान रहे हैं कि इस बार ममता की राह बड़ी मुश्किल है। किसने उनको सलाह दी इस तरह की बात कहने की? 2-3 महीने में चुनाव है। ऐसे समय में ये कहना कि टीएमसी को अगर बीजेपी से लड़ना है तो उसको कांग्रेस और लेफ्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये एक कमज़ोरी का संकेत है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में 2 ध्रुवीय चुनाव होगा, और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस उसी दिशा में प्रयास करना चाहता है, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये वक्तव्य दिया गया है कि ग्रैंड अलायंस होगा। सौगत राय ने जो लेफ्ट और कांग्रेस को निमंत्रण दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर चुनाव लड़ें पश्चिम बंगाल में, वो एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है पॉलिटिक्स की। एक चीज़ जो वो दर्शाती है वो ये है कि भाजपा ने फाइनली वो पोजीशन ले ली है जो कि एक ज़माने में